अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अय्युहिब्बु अहदुकुम अय्याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर जलसा और स्टेज पर रौनक अफरोज़ुल इकराम और पर्दे में बैठकर मेरी बात को सुन रही मेरी माओ और बहनों और हाज़रीन जलसा, आज की इस बज़्म में मेरी तकरीर का उन्वान है चुगलखोरी और उसकी नौसत। अभी मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम के एक आयत तिलावत की है जिसका तर्जुमा यह है, क्या लोगों एक दूसरे की ग़ीबत ना किया करो। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? एक हदीस में आता है, क्या लोगों अपने आप को ग़ीबत से बचाओ क्योंकि ग़ीबत ज़िना से भी बदतर है। इसलिए कि ज़िना करने वाला गुनाह के बाद तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह से माफ कर देते हैं, मगर ग़ीबत का गुनाह उस वक्त तक माफ नहीं होता जब तक वही शख्स माफ नहीं कर दे जिसकी ग़ीबत की गई है। ऐसे लोगों को सोचना समझना और गौर करना चाहिए कि उनकी जरा सी ज़बान हिलती है और दूसरों का पूरा कैरेक्टर और चाल चलन तबाह बर्बाद हो जाता है। लोग बिला वजह से कोसते हैं, उसके खिलाफ साजिशें करते हैं, हत्ता के बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने में आता है कि अच्छा खासा नेक आदमी है लेकिन किसी ने उसकी चुगली कुछ फितना पर लोग कैसा हमने कर दी तो उसके खिलाफ महाज तैयार कर लेते। ऐसे आदमी दो चेहरे रखते हैं, जिसके सामने बुराई की उनसे भी भला रहना चाहते हैं और जिसकी बुराई की उनसे भी बुराई नहीं बनना चाहते। एक मर्तबा साहब इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ीबत किसे कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी की पीठ पीछे बुराई करना। साहब इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो बुराई इसमें मौजूद हो, फरमाया तभी तो ग़ीबत है, वरना ऐसी बात कहना जो इसमें नहीं है तो बहुतान है। चुगलखोरी की नौसत के चुगलखोर की उम्र घटा दी जाती है और रिस्क में कमी कर दी जाती है और जो शख्स चुगलखोरी को अपनी आदत बना लेते हैं फिर अल्लाह पाक उसकी यूब की भी बर्दाश्त नहीं फरमाता, असबाब पता फरमा देते कि जिसे वो इंसान ज़लील होकर मरता है और उसके इतने अय्यूब लोगों के सामने खोल दी जाते हैं कि मरने के बाद भी लोगों को उसकी नेकियां कम और बुराइयां ज्यादा नजर आती है, जिसका लाज़मी नतीजा ये होता है कि मरने के बाद भी उस पर उल्टे सीधे फकरे कसे जाते हैं। जब किसी मुर्दे को दफन करने के लिए लोग कब्रिस्तान में जाते हैं तो उसकी कब्र की तरफ उंगली से इशारा करके कहते हैं क्या फला फला शख्स है, अल्लाह महफज़ना मिन्हु, अल्लाह महफज़ना मिन्हु। मोहतरम हज़रात, इबरतनाक वाक़या कब्र में इसके साथ क्या सुलूक होता है। हज़रत उमर इब्न दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक वाक़या बयान फरमाया कि मदीना तैयबा में एक शख्स रहता था जिसकी बहन मदीना के करीब रहती थी। वो बीमार हो गई तो ये शख्स उसकी तीमारदारी में लगा रहा लेकिन वो मर गई। जब उसे दफन करके वापस आया तो उसे याद आया कि एक औरत की थैली कब्र में बुलाया। उसने अपने एक दोस्त से मदद तलब की, दोनों ने जाकर उसकी कब्र खोली और थैली निकाली। भाई ने कहा दोस्त जरा पीछे तोड़ जा कि मैं देखूं तो सही मेरी बहन किस हाल में है। उसने लहात में झांककर देखा तो आग से भड़क रही थी। वो चुपचाप वापस चला आया और माँ से पूछा कि मेरी बहन में क्या कोई खराब आदत थी? माँ ने जवाब दिया हाँ हाँ, तेरी बहन की आदत थी कि पड़ोसी के दरवाजे से कान लगाकर उनकी बातें सुनती थी और चुगलखोरी करती थी। दोस्तों हमें मोहतरम हज़रात, हमें इससे इबरत हासिल करना चाहिए। चुगलखोर का अंजाम इंतहाई दर्दनाक है। अल्लाह ताला हम सब कमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।